कहानी दहेज की अग्नि। एक छोटे से कस्बे में रीमा नाम की लड़की रहती थी। रीमा बहुत होशियार, समझदार और खुशमिजाज थी। उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। वह चाहती थी कि पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो और माता पिता का नाम रोशन करे। रीमा के पिता एक साधारण किसान थे। माँ घर संभालती थी। घर ज्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन रीमा के माता पिता ने हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिए। समय बीता और रीमा की पढ़ाई पूरी हुई। परिवार ने सोचा कि अब उसकी शादी कर दी जाए। एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। देखने सुनने में लड़का अच्छा था, नौकरी भी करता था। सबको लगा कि यही रिश्ता सही रहेगा। शादी और सच का सामना। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के तुरंत बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। रीमा के ससुराल में रोज ताने दिए जाते। तेरे पापा ने कार क्यों नहीं दी? इतना छोटा फ्रिज। लोगों के सामने हमारी नाक कन गई। तेरे मायके वालों को तो देना ही नहीं आता। धीरे धीरे तानों की जगह जहर बन गई। मारपीट शुरू हो गई। रीमा ने पति से शिकायत की, लेकिन पति ने भी साफ कह दिया, अगर तुझे इस घर में रहना है तो अपने बाप से और पैसे मंगवाओ। रीमा टूटने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मायके वालों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता पहले से ही कर्ज में डूबे हैं। आखिरी घड़ी। एक रात रीमा को बुरी तरह पीटा गया। कारण वही दहेज। या तो पैसे लाओ, वरना यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। रीमा रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से धुआं उठने लगा। लोग दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। रीमा ने खुद को आग लगा ली थी। उसकी लाश के पास एक चिट्ठी मिली। पापा, मैंने कोशिश की थी सब सहने की, लेकिन अब मेरी सांसें भी दहेज की कीमत बन गई है। मैं नहीं चाहती कि आप और शर्मिंदा हो। मेरी मौत शायद इस समाज को जगा दे। बेटियां दहेज नहीं, सम्मान की हकदार है। मुझे माफ करना। समाज का आईना। रीमा की मौत पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। लोग रोए, गुस्सा हुआ, अखबारों में खबर छपी, मगर कुछ दिन बाद सब शांत हो गया। लेकिन रीमा की माँ की आंखें अब भी हर दिन यह सवाल पूछती है, आखिर कब तक हमारी बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी? संदेश। रीमा की कहानी अकेली नहीं है। रोज न जाने कितनी बेटियां दहेज की बलि चढ़ती है। सवाल सिर्फ इतना है कि कब समाज ये समझेगा कि लड़की कोई बॉय नहीं है? कब लोग दहेज की भूख छोड़ेंगे? कब बेटियां खुलकर जी सकेंगी? दहेज सिर्फ एक प्रथा नहीं, यह एक अपराध है। इसे खत्म करना हर इंसान की जिम्मेदारी है।